शादी के 3 महीने बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और इस पूरे मामले को एक हिट एंड रन केस की झूठी कहानी रच दिया। यानी कि बता दिया कि ये हिट एंड रन केस था। ये पूरा मामला श्रीगंगानगर से सामने आया है और ये केस मौजूदा वक्त में सोनम के केस से भी ज्यादा भयावह बताया जा रहा है। आप भी अगर इसकी कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये केस कितना ही ज्यादा डरावना था। दरअसल आज से करीब 3 महीने पहले अंजलि और आशीष की शादी होती है। आप ये तस्वीर देखिए, दूल्हे की शक्ल में जो दिखाई दे रहे हैं इनका नाम आशीष है और दुल्हन की शक्ल में जो दिखाई दे रही हैं इनका नाम अंजलि है। 3 महीने पहले इनकी शादी होती है और अंजलि का पहले से ही एक अफेयर होता है। 7 साल का रिलेशनशिप होता है संजय नाम के लड़के से और इसके बारे में अंजलि के परिवार वालों को भी मालूम होता है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती अंजलि की शादी करा देते हैं आशीष से, जिस शादी से वो बहुत ही ज्यादा नाखुश थी। उसे ये शादी पसंद नहीं थी। हालांकि उसने सोचा कि वो आशीष के साथ रहते हुए भी संजय के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर लेगी, इस वजह से वो शादी कर लेती है। हालांकि शादी के बाद वो बहाना बनाती है कि उसे पढ़ना है और एमए पढ़ने के बहाने उसने सोचा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड संजय के साथ ही रहेगी श्रीगंगानगर में, लेकिन आशीष मना कर देते हैं। वो कहता है कि आपको वहां पर नहीं रहना है, आपको पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन आपको श्रीगंगानगर में अकेले नहीं रहना है। इस बात से जब आशीष इनकार कर देता है तो अंजलि काफी नाराज हो जाती है। नाराज होकर वो मायके चली जाती है और आशीष की मौत के करीब 16 दिन पहले उसके मर्डर की साजिश को रचा जाता है। एक पूरे प्लान को बनाया जाता है और उस प्लान के तहत आशीष की जान ली जाती है। 31 जनवरी को आशीष के भाई एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई को 30 जनवरी की रात एक गाड़ी ने एक्सीडेंट में उड़ा दिया, यानी कि उनकी हत्या कर दी। और हिट एंड रन का केस उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ है क्योंकि अंजलि ने यही चीज घर में बताई थी। अब जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती है तो असल कहानी निकलकर सामने आती है। पुलिस अपनी जांच में बताती है कि जो तथ्य और जो बातें अंजलि ने कही, अंजलि बार बार अपने बयानों को बदल रही थी। वो कभी कह रही थी कि वो लोग लूट कर भाग गए, कभी उसने कहा कि एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, और बार बार वो अपने बयानों को बदलती रही, एक ही बयान पर स्थिर नहीं रही, जिससे कि अंजलि का झूठ धीरे धीरे पकड़ा जाने लगा। इसके अलावा अंजलि ने कहा था कि गाड़ी ने टक्कर मारी, जबकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें निकलता है कि आशीष के सिर पर गहरे घाव हैं, उसे बार बार मारा गया है और साथ ही साथ उसका गला दबाया गया है, जिस वजह से पुलिस को शक होता है। और इसके बाद जब वो सख्ती से पूछताछ करते हैं तो अंजलि पूरी कहानी खोलती है। दरअसल आशीष की मौत के करीब 16 दिन पहले अंजलि अपने मायके चली जाती है और वहां पर बैठकर वो संजय, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, उसके साथ एक पूरी कहानी रचती है, प्लान रचती है आशीष को रास्ते से हटाने का, उसकी जान लेने का। और इसके बाद वो 30 जनवरी को अपने ससुराल वापस आती है। ससुराल आने के बाद वो अपने पति आशीष के साथ रात में टहलने जाती है। उसे अच्छे से मालूम था कि आशीष रोज रात में टहलने के लिए जाता है, तो इस वजह से वो उसके साथ चली जाती है। एक और बात सामने आई है कि जब आशीष की मौत होती है उससे महज कुछ दिन पहले ही वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के पद पर उसने जॉब अपनी अपॉइंट की थी। हालांकि जब वो टहलने के लिए जाती है तो वो धीरे से आशीष को बातों ही बातों में एक सुनसान रास्ते पर ले जाती है और उस सुनसान रास्ते पर अंजलि का बॉयफ्रेंड संजय अपने 2 साथियों के साथ झाड़ियों के पीछे छिपा होता है। जैसे ही आशीष वहां पर पहुंचता है वो तीनों ही उस पर हमला कर देते हैं लाठी और डंडों से। काफ़ी बुरी तरीके से उस पर हमला किया जाता है और इसके बाद भी जब आशीष की सांसें चल रही होती हैं तो मफलर से उसका गला दबाकर ये तीनों उसकी हत्या कर देते हैं और अंजलि वहीं पर खड़े हुए ये सारी चीज़ें देख रही होती है। इसके बाद वो अपने कान के झुमके और आशीष का मोबाइल फोन उन लोगों को दे देती है ताकि इस पूरी घटना को बता दिया जाए कि ये लूट के चक्कर में हुआ। 2 कहानी उसने रची, एक तो हिट एंड रन की और दूसरी लूट की लूटपाट की गई उसके साथ। और इसके बाद वो अपने घर में जाकर सारी बातें बताती है कि ऐसा हुआ। लेकिन जब पुलिस जांच करती है तो पुलिस जांच में दूसरी चीजें निकलकर सामने आती हैं। पता चलता है कि ये बार बार बयान बदले गए और फिर पूरी कहानी निकलकर सामने आती है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, अंजलि सहित, और बाकी के जो 3 आरोपी थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।